हमारे भारत देश की जान शान एनएसजी कमांडो के बारे में आज हम आपको बात करने वाले हैं आपके सामने। तो आज हम जानेंगे इसका इतिहास, एनएसजी कमांडो का निर्माण क्यों किया जाता है, एनएसजी कमांडो और इसका उद्देश्य क्या-क्या है, इसके कितने ग्रुप होते हैं, इसका चयन कैसे होता है, इसकी काबिलियत क्या होती है, ये किसके अंडर में रहकर कार्य करते हैं और किसकी सुनते हैं, साथ ही इनकी इनकम कितनी होती है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो एनएसजी कमांडो के बारे में जानने से पहले हम लोग इसकी इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि इसकी मतलब ओरिजिन कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी। तो एनएसजी कमांडो को 1994 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका पहला ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना को हटाकर सिख उग्रवादियों को जो नियंत्रण था स्वर्ण मंदिर पर, उसे बचाया गया और नागरिकों को सौंपा गया। इस ऑपरेशन में मंदिर को काफी नुकसान हुआ, परंतु ऑपरेशन की वजह से पूरा स्वर्ण मंदिर उग्रवादियों के कब्जे से बचाया गया। इस कुशल कार्य को देखते हुए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए विशेष करके आतंकवादियों से बचाव के लिए भारत में 1986 में इसकी स्थापना की गई। इसका गठन भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम के तहत कैबिनेट सचिवालय द्वारा 1986 में किया गया था। यह पूरी तरह से केंद्रीय अर्धसैनिक के ढांचे के भीतर काम करता है। तो ये हो गया इसका इतिहास और ओरिजिन का बात। तो अब हम लोग जानते हैं कि एनएसजी कमांडो क्या है और क्यों बनाया गया। तो एनएसजी कमांडो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भारत की एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है। इसकी उत्पत्ति जर्मनी की कमांडो यूनिट GSG-9 के आधार पर की गई है और इस यूनिट का निर्माण जर्मनी ने आतंकी से लड़ने के लिए ही बनाया है और यह बहुत कारगर भी सिद्ध हुआ था। इसी को देखते हुए भारत ने एनएसजी कमांडो का निर्माण किया। एनएसजी कमांडो को ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अपने कार्य में काले कपड़े, काले नकाब, काला हेलमेट, मतलब हर चीज काले कलर का रंग का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इनका ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं हम लोग कि ब्लैक कैट कमांडो यानी एनएसजी कमांडो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। तो पहला जो उद्देश्य है इनका आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए, जैसे आतंकियों के धमकियों से बचाव के लिए, उनके निराकरण के लिए। और दूसरा जो है इसका उद्देश्य बम निपटान के लिए। तो खोजना, बम खोजना, पहचान करना और उसका निपटारा कैसे करना, इसके लिए भी इनका चयन किया जाता है। फिर तीसरा जो पॉइंट है पोस्ट ब्लास्ट जांच करना। अगर कोई ब्लास्ट हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, तो उसके जांच करने के लिए भी इनको भेजा जाता है। फिर चौथा नंबर चल जाता है तो विशेष परिस्थितियों में आतंकियों को निष्क्रिय करना। जैसे कहीं पे हमला कर दिया आतंकवादी या उग्रवादी, तो वहाँ पर इन्हें भेजा जाता है और उसका संतुलन बनाया जाता है और उनको संतुलित किया जाता है, निष्क्रिय किया जाता है उग्रवादियों आतंकवादियों को। फिर पांचवा जो पॉइंट है इसका मुख्य उद्देश्य का, वो बंधकों से बचाना। जैसे उग्रवादी या आतंकवादी लोगों को अपने अंडर कर लेते हैं और अपहरण कर लेते हैं, तो उनसे बंधकों से बचाने के लिए भी इन कमांडोज का उपयोग किया जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं कि एनएसजी कमांडो को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो एनएसजी कमांडो को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो ग्रुप होगा स्पेशल एक्शन ग्रुप। इसमें इंडियन आर्मी के मेंबर शामिल होते हैं। ये फिजिकली बहुत ही मजबूत होते हैं और इनको भी बहुत ज़्यादा कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। फिर जो अगला जो ग्रुप होता है वो स्पेशल रेंजर ग्रुप होता है और इस ग्रुप में CPFS, CPOS, CRPF
बीएसएफ और स्टेट पुलिस फोर्स शामिल होती है और इन्हें भी बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है ट्रेनिंग पीरियड में। तो अब हम जानते हैं कि एनएसजी कमांडो का चयन किस प्रकार किया जाता है। तो एनएसजी कमांडो में कोई भी नहीं जा सकता है। ऐसे ही हम आप कोई भी देशवासी या बाहर के अलग देश के आदमी नहीं जा सकते हैं। इसके लिए आपको जिसको भी एनएसजी कमांडो बनना है तो उसके लिए उसे सेना में होना बहुत ज़रूरी है। पुलिस, आर्मी या पैरामिलिट्री में से होना बहुत आवश्यक है, उसके बिना आप जा ही नहीं सकते हैं। तो इसी से इनका चयन किया जाता है। सेना, पुलिस, आर्मी, इन्हीं से इनका चयन किया जाता है। सेलेक्टिव टीम आएगी और उन्हीं से देखेगी कि कौन किसी में काबिलियत है जो ये ट्रेनिंग पीरियड पास कर सकता है, उन्हीं को वो सेलेक्ट करते हैं। तो इस कमांडो ट्रेनिंग का सेलेक्टिव कार्यकाल 90 दिनों का होता है। जैसे 90 दिनों में वो कुछ ट्रेनिंग कराते हैं, हार्ड ट्रेनिंग, और उसमें 90 दिनों तक ट्रेनिंग चलता है। उसके बाद में टेस्ट होता है, उनके बाद उन्हें पास करना पड़ता है टेस्ट। उसके बाद में जो पास कर लेते हैं उन्हें फिर से 9 महीने की अत्यधिक कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान कई ऐसे रिक्रूट होते हैं जो अत्यधिक कठिन ट्रेनिंग के कारण बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो इतनी हार्ड कठिन ट्रेनिंग होती है कि सेना भी छोड़ के चली जाती है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो अब देखते हैं कि इनकी खास काबिलियत क्या होती है। खास काबिलियत तो एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग इतनी कठिन हो जाती है कि ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद में उनका जो निशाना होता है वो निशाना कभी चूकता नहीं है और उनसे कोई बच भी नहीं सकता है। और साथ ही इन कमांडो एनएसजी कमांडो एक साथ 2 लोगों को गोली मार सकते हैं, वो भी सटीक निशाने के साथ। ये इनकी खास काबिलियत होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये किसके अंडर रहकर कार्य करते हैं। तो एनएसजी कमांडो गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करती है और इसका नेतृत्व भारतीय पुलिस सेना का महानिदेशक करता है और इसका हेड डायरेक्टर हमेशा आईपीएस ऑफिसर होता है। तो इसका हेड डायरेक्टर हमेशा आईपीएस ऑफिसर होता है और ये गृह मंत्रालय, भारत के गृह मंत्रालय के निरीक्षण में कार्य करती है। अब हम इसका जान लेते हैं इसका हेडक्वार्टर है कहाँ। तो इसका हेडक्वार्टर मेहरमा नगर, पालम, नई दिल्ली में है। और अब इनका इनकम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि इनकी इनकम कितनी दी जाती है इनको। तो एनएसजी कमांडो की इनकम पर ईयर मतलब एक साल में 25.3 लाख मिलता है। तो मंथली आप कर लीजिए अप्रोक्स 2 लाख मंथली इनकम उनकी होती है। और वर्तमान में इसका पूरा सदस्य एनएसजी से रिलेटेड पूरी सदस्य इनका है 14,500। इतने लोग यहाँ काम करते हैं अभी वर्तमान में। तो आज हम आपको एनएसजी के बारे में अच्छी से जानकारी दे दिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।